आदेश जय महाकाल। सनातन अघोर परंपरा में मां काली साक्षात ब्रह्मांड की सर्वोच्च जागृत और प्रचंड संहारक व कल्याणकारी शक्ति हैं। जब किसी साधक या कुल के भक्त पर मां काली की विशेष कृपा होती है और उनका भाव या सवारी शरीर में उतरने वाली होती है तो शरीर और चेतना में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। लेकिन आज के दौर में पाखंडियों ने इसे सिर्फ चिल्लाने या कूदने का तमाशा बना दिया है। अरे भाई, भगवती काली की शक्ति का वेग कोई साधारण बात नहीं है। आज एक गुरु के रूप में तुम्हारा हाथ पकड़कर बिना किसी दिखावे के मां काली की सवारी या भाव आने से पहले और उसके दौरान दिखने वाले 7 असली प्रमाणिक और शास्त्रीय संकेत समझाता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। देखिए, मूलाधार चक्र से लेकर मस्तक तक अचानक एक भयंकर गर्माहट और बिजली जैसी लहर का दौड़ना, जिससे शरीर अपने आप कांपने लगता है। देह पर व्यक्ति का खुद का नियंत्रण खत्म होने लगता है, गर्दन में खिंचाव आता है और शरीर एक खास लय में आगे पीछे डोलने लगता है। आंखें अपने आप बड़ी लाल और अंगारे जैसी चमकने लगती हैं, पलकें झपकना बंद हो जाती हैं और दृष्टि एक ही बिंदु पर टिक जाती हैं। सांसें बहुत तेज, गर्म और गहरे नाद के साथ चलने लगती हैं, मानो छाती में कोई प्रचंड ज्वाला धधक रही हो। सवारी जागृत होने से पहले साधक को लगातार सपनों में मां काली का रौद्र रूप, जलती हुई चिता, खड्ग या नरमुंड के स्पष्ट दर्शन होते हैं। मन से दुनिया का सारा डर एक झटके में खत्म हो जाता है और अधर्म या कपटी लोगों को देखकर अंदर से भयंकर हुंकार उठने लगती है। शक्ति के शांत होते ही अचानक आंखों से मां के प्रेम में आंसुओं की धारा बहने लगती है और मन असीम शांति में डूब जाता है। मां काली साक्षात अग्नि और वायु तत्व का संयुक्त रूप है। जब ये महाशक्ति किसी भौतिक देह को स्पर्श करती है तो वो सबसे पहले उस देह के मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र के सारे कपाट खोल देती है। ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं, बल्कि साक्षात महाऊर्जा का भौतिक शरीर में अवतरण होता है। इस शक्ति को संभालने के 3 कड़े नियम हैं। पहला, इस शक्ति का कभी बाजार में प्रदर्शन या तमाशा मत बनाना। इसे जितना गुप्त रखोगे तुम्हारा शरीर उतना सुरक्षित रहेगा। दूसरा, अपने खान पान को पूरी तरीके से सात्विक रखो। मदिरा, तामसिक भोजन और वासना से कोसों दूर रहो। हमेशा किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में रहो ताकि इस प्रचंड वेग को तुम्हारा शरीर सही दिशा दे सके। मां भगवती के इस प्रचंड वेग को संतुलित रखने और घर की दहलीज को सात्विक बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम अपने पूजा घर में शुद्ध बिना मांस की अगरबत्ती, धूप बत्ती का प्रज्वलन करो। इससे प्राकृतिक सुगंध तुम्हारे घर की हवा को साफ रखेगी और हवा मंडल को, जो हवा मंडल होता है, उसको हमेशा जागृत और सुरक्षित बनाए रखेगी। पाखंड से दूर रहना है, सीधे और सच्चे इंसान बनना है और पूरे भाव से महाकाल और मां काली के चरणों में समर्पित हो जाना है। आदेश जय महाकाल।